बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह आज दूसरा दिन है। इंशाअल्लाह आज हम लोग देखेंगे सिफ़ात के बारे में, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, तरतील के बारे में जाना और तजवीद की अहमियत देखी, जिसमें तरतील के बारे में जाना, उसका माना और तजवीद क्या है वो हम लोगों ने समझा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मखारिज क्या है। हम लोगों ने तजवीद देखा तो उसमें क्या पता चला था कि उसके इस्तिलाही माना में क्या था कि कुरानी हुर्फ को मखारिज और सिफ़ात के साथ अदा करना है ना। तो ये सिफ़ात हम थोड़ा आज देखेंगे इंशाअल्लाह कि ये सिफ़ात क्या है। तो सिफ़ात सिफ़त की जमा है और इसका लगवी माना है हालत और कैफियत। लगवी क्या होता है? लगवी यानी लुगत में जो इसका माना होता है, यानी डिक्शनरी में इसका क्या माना है? हालत और कैफियत। जबकि इस्तिलाही माना इसका क्या है? वो हालतें और कैफियतें जो हुर्फ में पाई जाती है। अब कब पाई जाती है? जब हुर्फ को मखारिज के साथ अदा करते हैं तो जो हालत होती है हुर्फ की, जो कैफियत होती है, वो सिफ़ात कहलाता है। सही है। मिसाल के तौर पे अब हम इसको समझेंगे। जैसे हुर्फ का मोटा होना, हुर्फ का बारीक होना, सीटी की तरह होना, झटके के साथ होना, तो ये सारी जो हालतें हैं वो क्या है? सिफ़ात है ना। ये सिफ़ात कहलाता है। अब ये इंशाल्लाह मोटा होना, पतला होना, ये जो हमने अभी बताया ना, वो इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ करते जाएंगे इंशाल्लाह। अब सिफ़ात के कुछ फ़ायदे हैं। वो क्या है कि जिन हुर्फ़ों के मखारिज एक ही हैं, यानी निकलने की जगह, हुर्फ के निकलने की जगह मखरज जो है एक ही है, तो सिफ़ात के ज़रिए उसमें फ़र्क किया जा सकता है। अब इसकी मिसाल देखें। जैसे त तो मखरज एक है, लेकिन इसके सिफ़ात की वजह से हम इसको पहचानते हैं कि त क्या है और तो क्या है। इसी तरह से ज़ाल रो हम इसको कैसे पहचानते हैं? इसके सिफ़ात की वजह से। अब जो दूसरा इसका फ़ायदा है वो क्या है? सिफ़ात के ज़रिए क़वी हुर्फ और ज़ईफ़ हुर्फ में फ़र्क कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि सिफ़ात के ज़रिए ही हुर्फ की सही अदायगी और ख़ूबसूरती ज़ाहिर होती है। और अरबी ज़ुबान की ये ख़ूबसूरती अजमी में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अरबों की जो ज़ुबान है वो अरबी ज़ुबान है, और वो जो अपनी ज़ुबान में जो इसकी अदायगी करते हैं, तो वो जो उसकी ख़ूबसूरती है, वो ख़ूबसूरती हम में, आप में, यानी इंडियन पाकिस्तानी में ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने फ़ज़ल से हम लोगों को जो जितना इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहा है, हम उसको लेंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश हम लोगों की रहेगी कि इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर तरीक़े से हम इसकी अदायगी करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। तो ये हो गया बहनों सिफ़ात। अब इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे हुर्फ़ों के तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के क़वाइद, यानी तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के रूल्स देखेंगे, अहकाम देखेंगे, है ना। देखिए, हुर्फ़ तख़्ती में 29 हुर्फ़ होते हैं, 29 हुर्फ़, या कहीं 28 हुर्फ़ कहा जाता है। 29 और 28 वो हमज़ा और अलिफ़ में थोड़ा फ़र्क होता है। जो भी मानते हैं, हम 29 मान रहे हैं तो वो उसको लेके चलेंगे, 28 मान रहे हैं तो उसको लेके चलेंगे, उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। अब इन हुर्फ़ों में, यानी जो ये लेटर्स हैं, 29 लेटर्स जो हैं, उसमें से कुछ हुर्फ़ जो हैं वो तफ़ख़ीम होते हैं और कुछ जो हैं वो तरक़ीक़ होते हैं। अब ये तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ है क्या? इसके क्या क़वाइद हैं? इसके क्या अहकाम हैं? इसके क्या रूल हैं? ये इंशाअल्लाह हम लोग थोड़ा
دیکھ لیتے ہیں۔ تفخیم کے لغوی معنی یعنی اس کا ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے، لغت میں اس کا کیا معنی ہے؟ تفخیم یعنی بھرنا، موٹا کرنا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایسی موٹی آواز کا نام ہے یہ جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے، ہے نا؟ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ ایسی موٹی آواز کا یہ نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے۔ حرف مفخم اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ منہ کو بھر دے، یعنی حرف مفخم جب ہم ادا کریں گے تو وہ منہ کو بھر دے گا اور موٹی آواز نکلے گی۔ حرف مفخم 7 ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ یہ 7 حرف جو ہیں حرف تختی میں سے نکالیں گے اور یہ 7 حرف جو ہے وہ ہمیشہ موٹا کر کے منہ بھر کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس 7 حرف کو حرف مفخم کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اب دیکھیں ترقیق۔ ترقیق کا لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی ڈکشنری میں اس کا کیا میننگ ہے، لغت میں اس کا کیا میننگ ہے؟ ترقیق یعنی دبلا پتلا ہونا، باریک ہونا۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ ایسی باریک آواز کا یہ نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے، منہ کو نہیں بھرے گا جب ہم ایسے حرف کی ادائیگی کریں گے۔ ایسے جو حرف ہوں گے جو ہم باریکی سے جن کو پڑھیں گے ان کو کہا جاتا ہے حرف مرقق، یعنی ایسا حرف جو پڑھتے وقت خاص کیفیت کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے، اور وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ باریک ادا کیا جاتا ہے۔ باریک جس کو ادا کیا جاتا ہے، جس حرف کو، وہ حرف مرقق کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہے کچھ ایسے حرف ہیں جن کو ہم باریک بھی ادا کرتے ہیں اور کبھی موٹا بھی ادا کرتے ہیں، یعنی موٹا کبھی پڑھا جانے والا اور کبھی باریک پڑھے جانے والا جو حرف ہے وہ شبہ مستعلیٰ کہلاتا ہے، یعنی کبھی باریک اور کبھی پتلا موٹا پڑھنے والا حرف۔ وہ 3 حرف ہیں، الف، لام، را۔ الف، لام، را۔ تو یہ 3 حرف جو ہے اس کے رولز جب ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کب اس کو موٹا پڑھنا ہے اور کب اس کو باریک پڑھنا ہے۔ ابھی ہم لوگ اتنا جانیں گے کہ یہ 3 جو حرف ہیں، یہ 3 حرف کو جو ہے ہم لوگ کبھی تو موٹا پڑھیں گے اور کبھی ہم رولز کے مطابق کبھی پتلا پڑھیں گے۔ تو یہ یاد رکھنے کے لیے یہ 7 حرف 7 لیٹرز یاد رکھیں گے حرف مفخم کے، اور 3 لیٹرز 3 حرف جو ہے وہ یاد رکھیں گے شبہ مستعلیٰ کے، یعنی کہ دونوں طرح سے پڑھنے والے۔ تو یہ کتنا حرف ہو گیا؟ 10 حرف ہو گیا، 10 لیٹرز ہو گئے۔ تو یہ 10 حرف کے علاوہ جو بھی حرف ہے وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ حرف مرقق، یعنی کہ اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ باریک پڑھنے والی ہوگی، پتلا پڑھنے والی ہوگی۔ آج ہم لوگوں نے کیا دیکھا؟ صفات دیکھا اور تفخیم اور ترقیق کے رولز کو جانا۔ الحمدللہ۔